नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले पाकुड़ की, जहां भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। आगे बात होगी राजनांदगांव की, जहां अवैध सितार पाउच निर्माण फैक्ट्री में जीएसटी की दबिश, दस्तावेज के अभाव में फैक्ट्री सील। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जोधपुर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में इस साल खजूर की बम्पर पैदावार हुई है। मानसून से पहले खजूर की ADP 1 किस्म के फल आने से इनकी तोड़वाई भी आरंभ हो गई है। काजरी ने आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात से 2015 में खजूर की ADP 1 किस्म के 150 पौधे लाकर संस्थान में शोध आरंभ की। ये पौधे टिश्यू कल्चर तकनीक से तैयार किए गए हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि शोध के परिणाम बहुत ही सफल, सकारात्मक और उत्साहवर्धक मिले। इसका उत्पादन बढ़ते क्रम में मिल रहा है। इस किस्म के फल का रंग लाल सुर्ख होता है। इसमें भरपूर मिठास होती है। खजूर के पौधे से 30 वर्ष तक उपज ली जा सकती है। एक पेड़ पर 7 से 10 तक गुच्छे लगे हैं। प्रति पेड़ 60 से 180 किलो की उपज हो रही है। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में रथ यात्रा के मौके पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की पूजा अर्चना सहित रथ यात्रा में भाग लेने हजारों श्रद्धालु पाकुड़ जिला मुख्यालय के राजापाड़ा नित्यकाली मंदिर स्थित मैदान पहुंचे। यहाँ गाजे बाजे के साथ मदन मोहन मंदिर से भगवान जगन्नाथ को लाया गया। विधि विधान के साथ उन्हें रथ पर रखा गया। भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अपने एवं परिजनों की सुख समृद्धि की कामना की। रथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पाकुड़ जिला मुख्यालय के अलावा महेश्वर एवं हिरनपुर प्रखंड मुख्यालय में भी रथ यात्रा के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। शाम 5 बजे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के अवसर पर रथ मेला मैदान में भव्य मेला लगाया गया। पूजा अर्चना के बाद लोग मेले में लगी दुकानों में खरीदारी के अलावा मनोरंजन के साधनों का लुत्फ उठा रहे हैं। 400 साल लगभग जो है पहले से ये रथ यात्रा का जो है आरंभ किया गया था और ये उस समय मोहनपुर में था। और मोहनपुर से जब पाकुड़ अपना राज्य को शिफ्ट किया गया था राजा कीर्तिचंद्र उस समय भी यहीं पर चल रहा था। और 1929 में जो है रानी ज्योतिर्मयी देवी का तरफ से 22 फीट का पीतल का रथ जो है बनाया गया और वो रथ आज भी पहले जैसा बरकरार है। और उसी मान्यता का साथ जो है हम लोग अभी तक और भविष्य में भी उसी मान्यता को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस रथ यात्रा को सुचारू ढंग से जो है संपन्न करने का कोशिश करेंगे। और ये रथ आज पहला रथ है जो कि श्री जगन्नाथ देव अपने मौसी का घर जाते हैं। उसी परंपरा को हम लोग मद्देनजर रखते हुए ये काली मंदिर में एक रूम है, एक कक्ष है। उस कक्ष में जो है राधा मदन मोहन स्वामी और राधा रानी जो है शाम को रथ घूमने के बाद यहीं पर 9 दिन रहेंगी। फिर उल्टा रथ में जो है फिर पाकुड़ भ्रमण करने के बाद जो पुनः अपना जो है ठाकुरवाड़ी में वो चली जाएंगी। यही परंपरा पहले से आज तक चले आ रहे और भविष्य में यही परंपरा को जो है हम लोग को सबको निभाना है। यात्रा बंगला सन 1199 से प्रारंभ राजा कृष्ण साहिब के द्वारा स्थापना किया गया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन माता के गर्भ मदन मोहन मंदिर में विशेष पूजा अर्चन के बाद शुभ मुहूर्त देखते हुए मंदिर जो सुंदर जो देखते हैं भगवान की शुभ यात्रा नित्यकाली मंदिर मैदान का आगमन होता है। संध्या 5 बजे यहाँ से नगर भ्रमण होता है और वहाँ नगर भ्रमण से आने का पूरी मौसी नित्यकाली मंदिर में उनका आवास रंगमहल वहाँ से आवास करते हैं। फिर पूजा अर्चन दिन में फिर 9 दिन तक मध्यम आरती पूजा होगा, विशेष पूजा। और बंगाल, बिहार, झारखंड सभी जगह से लोग दर्शन कराते हैं। मदन मोहन स्वामी तो राजा कीर्तिचंद्र शाही को 4 वरदान और 3 अभिश्राप। हमारे राज्य में पहला वरदान हमारे राज्य में आएंगे वह बस जाए, मारा नहीं होगा, महामारी नहीं होगा, आतंकवाद यह। और जो व्यक्ति इसका अनुकरण करेंगे वह रंग से राजा हो जाएगा। जो व्यक्ति इसका अनुकरण नहीं करे और अभिश्राप में पूरा सुंदरी और इनसे जो वंचित रहेंगे वो राजा से रंग हो जाएंगे और जो इनसे वंचित होंगे राजा से रंग होंगे। और मदन मोहन की वक्त अगले साल तो सभी व्यक्ति की मनोकामना जो निष्ठा भाव से निस्वार्थ भावना करते हैं उनका सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और रथ यात्रा मदन मोहन स्वामी राधा रानी के साथ
सवार रहते हैं नारायण लक्ष्मी नारायण, उनका जो रजिस्टर है उनका पुनर्जन्म नहीं है। 400 साल से चल रही है। पहले मोहनपुर में चलता था, उस समय लकड़ी का रथ था, और पाकुड़ में जब राजा चंद्र शाही ने यहाँ पर अपना राजधानी बनाया तो उस समय भी पाकुड़ में लकड़ी का रथ चलता था। 1929 में रानी ज्योतिर्मयी देवी ने इसको पीतल का रथ बनवाया, और उस समय से ये पीतल का रथ चल रहा है। और ये हमारे एक तरह से सोचिए अन्नदाता, हमारे रक्षाकर्ता सभी हैं राधा मदन स्वामी, क्योंकि ये हमारे साथ हमारे परिवार के साथ 400 सालों से हम लोग पर कृपा बरसा रहे हैं। और इस परंपरा यही है कि अभी यहाँ से निकलेंगे, रथ यात्रा निकल गई, मतलब जो पूजा पाठ होता है वो और शाम को सारे खींच कर ले जाएंगे, और वहाँ से स्वामी आएंगे, और शादी बाड़ी में अपने मासी बाड़ी में और बाल स्वर्ग से आया हुआ चीज़ है, इसलिए भगवान को राधा कृष्ण को पान फूल पत्ती प्रसादी सब चढ़ाया जाता है भगवान को। भगवान का जो प्रसन्न होते हैं और सबका कृपा बनाए। राधे राधे। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर के अंदर मुहर्रम की चंद रात का जुलूस निकाला गया। हर साल की तरह इस साल भी जुलूस निकाला गया। मोहल्ला हाथ मड़ई से शुरू होकर मोहल्ला हैंडमेड में समापन हुआ, जिसमें अंजुमन कमेटी के सदर अलीम बाबा और शेर के ट्रैफिक सेट मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। सितार जर्दा पाउच फैक्ट्री में नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक अग्रवाल के निर्देश एवं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला राजनांदगांव द्वारा प्रतिबंधित खाद्य सामग्रियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। पूरा मामला ग्राम बोईडी जोरातराई राजनांदगांव के आउटर में संचालित अवैध सितार जर्दा पाउच निर्माण फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की उपस्थिति में दबिश दी गई। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में केसर युक्त सितार, पैक्ड सुगंधित सुपारी, पाउच पैकेट, पैकिंग मशीन इत्यादि फॉर्म में पाया गया। फॉर्म में उपस्थित सुपरवाइजर से फैक्ट्री संचालन से संबंधित दस्तावेज व एफएसएसएआई लाइसेंस की मांग की गई, जिस पर वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए, जहां राजनांदगांव की विरक्षा में सीज किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में खाद्य अधिकारी राजनांदगांव डोमेंद्र ध्रुव का क्या कुछ कहना था। कल प्राप्त सूचना के आधार पर हमने बोरेडी में एक संचालित अवैध रूप से जो एक सितार निर्माण फैक्ट्री में दबिश दी गई जीएसटी विभाग की उपस्थिति में, और वहां पर सुगंधित सुपारी और पैक्ड जो सितार थे उसके सैंपल्स जो है जब्त किए गए हैं अग्रिम कार्रवाई के लिए, और कुछ सामग्रियां जो है वहां पे सीज करके निर्माण स्थल को सील किया गया है। और उस फैक्ट्री कौन मालिक? प्रारंभिक तौर पे जानकारी आ रही है कि ये दुर्ग निवासी कोई गुरमुख जुमनानी का नाम आ रहा है, जैसे कि उनके सुपरवाइजर संतोष साहू ने बताया है। और उच्च कार्यालय से नियंत्रक महोदय के भी निर्देश रहे हैं, कलेक्टर साहब के भी निर्देश हैं कि ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर कहीं चल रही है उस पर लगातार निगरानी करके इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। देश में क्या फैक्ट्री मतलब छापा पड़ा था और लगातार मतलब चल रहा है जी। जैसे इनपुट्स मिलते हैं, जैसे सूचनाएं मिलती हैं, उसके हिसाब से लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। आगे भी भविष्य में इसमें निगरानी की जाएगी ताकि इस प्रकार के कृत्य यहाँ पे ना हो पाए। और ये जो है कि जो भी सूचना हमें प्राप्त होती है उस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी इन पर क्या करने की क्या मांग? अभी इनके ऊपर जो प्रथम दृष्टिया हमें जो वहाँ पे प्राप्त हुआ है कि जो भी वहाँ पे सुपरवाइजर थे वो फैक्ट्री संचालन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो या एफएसआई लाइसेंस है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, और बड़ी संख्या में जो सामग्रियां भंडारित थी उनके संबंध में भी वो दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, जिसपे गुणवत्ता या खरीदी सेल बिक्री परचेस की जानकारी हो सके। तो इसलिए वो सामग्रियां जो है गुणवत्ता जांच हेतु लेकर के सीज की गई है। कुल मिला के अवैध रूप से हाँ, ये वर्तमान में उनके पास वो असमर्थ रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज प्रस्तुत करने में। अब विवेचना के आधार पर इसकी पुष्टि होगी कि वो किस स्तर का उनका कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे, और ये आगे विवेचना का कार्य है। कंपनी का वो पाउच बना ये जो है पैक्ड सितार, केसर युक्त सितार ये वहाँ पे बना रहे थे और जिसको जांच के लिए लिया गया है। राजनांदगांव से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।